प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित में वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। इन वास्तविक संख्याओं को हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम इसमें आज जो अध्ययन करेंगे वो हमारा अध्ययन होगा दो धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन। वो दो महत्वपूर्ण हमारे गुण क्या हैं, जिनका पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसे हम कलन विधि के नाम से जानते हैं, और दूसरा है अंकगणित आधारभूत प्रमेय। फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसे हम कलन विधि कहते हैं, इसका अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि इसका प्रयोग कहाँ पे, हमें लाभ क्या इसका मिल रहा है। तो इसका लाभ हमें मिल रहा है महत्तम समापवर्त निकालने में। तो आइए आज हम जो अध्ययन करेंगे ये NCERT की जो अजय कुमार अग्रवाल की पुस्तक से कर रहे हैं। सबसे पहले है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? इसे हम लिखते हैं, ये दो पूर्णांक होते हैं, दो धन पूर्णांक होते हैं या ऋण पूर्णांक होते हैं। जो हमारे दो पूर्णांक हैं उनको आपस में किस प्रकार से भाग देते हैं, एक तो हमारा आधारभूत प्रमेय है और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसे कलन विधि कहते हैं। तो इसके लिए लिखा जाता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ इसमें एक कंडीशन लगी हुई है कि जो R का मान है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से, जो हमारा R का मान होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। अब आइए देखिए, हम देखें ये B और R हैं क्या। तो सबसे पहले हम ये समझें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक ऐसा कथन है जो पहले से ही सिद्ध होता है। किसी कथन को सिद्ध करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक ऐसा कथन जो पूर्व से पहले से ही सिद्ध हो, उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ इसमें कंडीशन क्या है। देखिए A क्या है, A हमारा है, A को कहा जाता है भाज्य, A है भाज्य, और B क्या है, ये भाजक है। भाज्य और भाजक, और Q क्या है, ये हमारा भागफल है, भागफल है। तथा शेष, इसमें धन, R क्या है, रिमाइंडर जिसे कहा जाता है, ये शेष फल है, शेष फल है। जैसे कोई संख्या है, हमने मान लीजिए 9 को 2 से भाग दिया, तो 2 हमारा क्या होगा, 2 हमारा B होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये भाजक है, इससे भाग दिया जा रहा है। जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहा जाता है, और जिसमें भाग दिया जाए उसको A कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे जब भाग देंगे तो 2 चौको 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो 4 आएगा ये हमारा Q हो जाएगा, इसे हम भागफल कहते हैं। और जो 1 बच रहा है इसे हम क्या कहते हैं, R कहते हैं, ये हमारा शेष फल है। तो जो हमें यहाँ पे यही देखना है कि R का मान या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, B से छोटा होगा। B है क्या, भाजक है, जिससे हम भाग देते हैं। भागफल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं। तो इस कंडीशन को हम ध्यान में रख करके इसको हल करते हैं। एक उदाहरण इसी पुस्तक का है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के
रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा ये 2q + 1 है, ये 2q से ये बड़ा है 2q + 1, तो इस बड़े वाले को हम लेंगे और इसकी तुलना करेंगे हम a = bq + r से। a = bq + r से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पे ये हमें प्राप्त क्या हो रहा है, 2q + 1 प्राप्त हो रहा है। 2q + 1 हमें केवल ये सिद्ध करना है कि जो a हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये हमें सिद्ध करना है कि ये समपूर्णांक है। इसमें 2q हमारा क्या है, समपूर्णांक है, और 2q + 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो देखिए जब इससे इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे तुलना करते हैं, तुलना करने पर तो b बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, b बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, b बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। अब इससे हमें r मालूम हो जाए कि r क्या होगा। देखिए यहाँ पे r क्या लिखा है, r का मान क्या होता है, r का मान जो है b से छोटा होता है, तो b के स्थान पे b से छोटा होता है और किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम b के स्थान पे यहाँ पे r, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे r क्या लिखेंगे, r ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि r का जो मान है वो 0 और 2 के बीच में है, 0 भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा, 2 से छोटा है, r जो है 2 से छोटा होगा, इधर से ले चले 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा 1 होगा, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। अब r बराबर 2 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इसमें बराबर का निशान लगा नहीं है, r बराबर 2 नहीं होगा। तो r बराबर हमारा क्या निकला, 0 + 1 निकला। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, ये b के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 2q और प्लस 1 0 होगा। दूसरा a बराबर 2q + 1 होगा, इसे बराबर 2q लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पहला हमारा है फर्स्ट, इसमें यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 2q में अगर हम q का मान q बराबर 1 रखें, रखने पर तो q बराबर जब 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 × 1, ये बराबर 2 आ जाएगा। फिर हम q बराबर, अगर हम q का मान हमने बताया था कुछ भी हो सकता, q बराबर 2 रख दें तो 2 × 2 ये बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम 3 रख दें तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ये सारे के सारे सम संख्याएं हैं। ये क्या हैं, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2q यहाँ पे लिखा है 2q के रूप का होगा वो धनात्मक समपूर्णांक होगा। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होगा। अब पुनः दूसरा हमारा रूप क्या है, a बराबर है 2q + 1 है। इस बार a बराबर 2q + 1 है। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे q बराबर 1 रखने पर, जब q बराबर 1 रखेंगे तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1 और प्लस 1, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। q बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 2 × 3 और धन 1,
3 दूनाई 6 और धन 1 ये 7 हो जाएगा। अगर q बराबर हम रख दें 3 रखने पर, q बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे q बराबर 2, तो 2 दूनी 4, 4 और ये 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणित q के स्थान पे 3 रखेंगे, धन 1, तो 6 धन 1 बराबर 7 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब 2q + 1 का रूप हम लेते हैं तो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, 3 प्राप्त होती है, ये भी विषम संख्या, 5 है ये भी हमारी विषम संख्या है, 7 है ये भी हमारी विषम संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे कि प्रत्येक, यहाँ पे लिखेंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, q का कोई भी मान लिया जा सकता है। तो इसलिए लिख देंगे हम यहाँ पे अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। देखिए यही हमें दर्शाना था, दिखाना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार आगे हम प्रश्न करेंगे।